तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ 4.1 का सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें दिया है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कोई ट्रेन है वो डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर की एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वो 3 आवर्स ज़्यादा लेती उस डिस्टेंस को कवर करने में। We need to find the speed of train. तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है वही लेट करते हैं। तो लेट कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर है। अब जैसे हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इक्वल टू होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर टाइम निकालना हो तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन है कितनी? 480 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि पहले जब 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे थे उसमें जितना टाइम लग रहा था उससे 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो जाए। तो हम लेंगे टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड हमें पता है कि x किलोमीटर पर आवर है जब हम यूनिफॉर्मली चल रहे थे, पर जब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तब स्पीड क्या हो गई? x माइनस 8। अब ये जो पूरा हमारे पास क्या है? टाइम, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड है। माइनस करेंगे इसमें जब टाइम लग रहा था हमें 480 बाय स्पीड थी x किलोमीटर, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 आवर्स। देखिए ध्यान से फिर देखना है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, जब स्पीड हमें हमारी सेकंड केस में स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर और जो फर्स्ट केस है उसमें हमारी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बाय स्पीड माइनस डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब टाइम 1 माइनस में टाइम 2। जो दूसरे केस में टाइम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना, क्योंकि स्पीड कम हो गई। फर्स्ट केस में स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम क्या लग रहा था? कम लग रहा था। तो टाइम में से टाइम माइनस किया तो कितने आवर्स का डिफरेंस दिया है? 3 आवर्स का डिफरेंस दिया है। तो हम करेंगे यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x की x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाई x, और x की मल्टीप्लाई इस 480 से करेंगे तो आएगा 480 x माइनस में इस x माइनस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे 480 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू में हमारे पास कितना है? 3। अब ये मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? 480x 480x की मल्टीप्लाई 80 की मल्टीप्लाई x से करी तो कितना आएगा? 480x। ये माइनस इसको क्या कर देगा? 480x माइनस का। अब ये माइनस और माइनस प्लस, और 480 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस में 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38 इक्वल टू में है 3। अब जब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो बनेगा माइनस का 8x। तो ये नीचे था, इस साइड आके 3 से क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? ये तो 3 है, आप इसको इस साइड लेके आ सकते हो क्योंकि 480x से 480x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब क्या बन गया हमारे पास? 3840। नीचे क्या आ जाएगा? 3 इक्वल टू में है
एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1280 1280 इक्वल टू में आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब क्या इक्वेशन बन जाएगी आपके पास? इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 1280 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में 1280 इज इक्वल टू 0। तो लिख दोगे हेंस इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इस क्वेश्चन से हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।